हम बात कर रहे हैं वास्तव में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ पड़ी हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। हम ब्रह्मचर्य खंडन से संबंधित अथवा ब्रह्मचर्य पालन से संबंधित उचित जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साधक भ्रमित रहते हैं कि ब्रह्मचर्य खंडित होने पर क्या होता है, साधना करें ना करें, ब्रह्मचर्य खंडन को रोके कैसे, अथवा ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं, किसी प्रकार की समस्या से संबंधित किसी प्रकार की कोई जो है विशेष बातों को करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे साधक अथवा साधिका हमसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इससे हम आपको आपकी समस्या से संबंधित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन का मतलब क्या होता है। ब्रह्मचर्य पालन से संबंधित यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि फ़िलहाल में तो सोशल मीडिया पे तमाम लोग उटपटांग जानकारियाँ भरे गए हैं, जो कि बहुत ही उटपटांग जानकारियाँ हैं। और बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग हैं जो उटपटांग जानकारियाँ ब्रह्मचर्य पालन से संबंधित देते हैं, जिनका कहना होता है कि जो है कि व्यक्ति का 10 दिन 11 दिन में गर्भपात होना एक स्वाभाविक और एक प्राकृतिक यानी नेचुरल प्रक्रिया है, जो कि पूर्णतः जो है गलत है। कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके अंदर समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, उसको समाधान करने की आपको आवश्यकता है। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य जो है, अगर साधना में खंडित हो जाए तो फिर आपको साधना आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपका ब्रह्मचर्य साधना में खंडित हो जाती है तो आपको बिना रुके बिना सोचे साधना को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। साधना को बिल्कुल भी किसी भी दशा में नहीं रोकना चाहिए, आपको लगातार लगे रहना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडन एक अलग प्रक्रिया है जो कि मूल रूप से आपके जो है कुंडलिनी शक्ति से संबंधित है। दूसरा, जब आपके ब्रह्मचर्य साधना में खंडित होती है तो आपका जो फिलहाल में लय होता है, जिस प्रकार से हर चीज़ का एक नियमित समय होता है, जब किसी शक्ति की उपासना हम किसी निश्चित समय पर लगातार करते रहते हैं तो फिर उस शक्ति से संबंधित उसकी सेविकाएँ, उसके अनुचरी, उसकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, उनसे शक्ति से जुड़े हुए ऐसी शक्तियाँ उस निश्चित समय पर उस स्थान पे आना वो शुरू कर देती हैं और आपको देखते हैं कि कितने भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति के साथ में आप संबंधित शक्ति की उपासना, साधना, भजन इत्यादि कर रहे हैं। तो इसलिए आपको रोकना नहीं चाहिए। जब आप रोक देते हैं तब आपका साधना वास्तव में खंडित तब होता है, जबकि ब्रह्मचर्य खंडन के बाद में आप साधना रोक देते हैं। आपकी साधना तब खंडित नहीं होती है कि जब आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। आपकी साधना खंडित तब होती है जबकि ब्रह्मचर्य खंडन के बाद आप साधना को रोक देते हैं, तब आपकी साधना वास्तव में खंडित होती है। क्योंकि निश्चित समय पे मंत्रों की फ्रिक्वेंसी एक निश्चित स्थान पे पहुंचती है। प्रतिदिन जब आप ऐसा लगातार करते रहते हैं तो उससे काफ़ी आपका जो लय है संबंधित शक्ति से आपका लगातार बना रहता है और वो प्रभावित करता रहता है। मंत्र की फ्रिक्वेंसी अथवा मंत्र संबंधित शक्ति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इससे संबंधित जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो में प्रकाशित किया है, सर्च करके आप चैनल पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य का वास्तव में क्या मतलब होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी ब्रह्म यानी ईश्वर और चर्य मतलब ईश्वर को सर्व साक्षी मान करके, सर्वव्यापक मान करके, और फिर आप अपने आचरण को, व्यवहार को जो है करें, अपने जीवन का निर्वाह करें। यह होता है ब्रह्मचर्य का मतलब। इसमें आपकी सभी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं कि बस आप ज़बरदस्ती आपने वीर्य को स्खलित होने से रोका हुआ है तो ब्रह्मचारी हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तमाम लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। आपके जो नेत्र हैं उनका पहले ब्रह्मचर्य आपको करना चाहिए, यानी बुरी चीज़ों को आपको नहीं देखना है, अश्लील चित्रों को, अश्लील विचारों को ना तो मोबाइल पर देखना है ना कहीं पर देखना है। अगर रास्ते में जा रहे हैं तो भी नहीं, अगर गलती से नज़र पड़ गई तो आपको हटा लेना है। गलत या बुरी चीज़ों को नहीं सुनना है, अश्लील चीज़ों को नहीं सुनना है। कानों से ब्रह्मचर्य जो है का धारण करिए। आँखों से, कानों से, मन से, यानी मन में भी गलत विचार नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो प्रभु के नाम का स्मरण करिए, प्रभु का चिंतन करिए।
इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का अनुसरण आपको होता है। तो फिर उसके बाद फिर आपका आता है स्वयं के व्यवहार से हम कोई किसी प्रकार का ऐसा क्रिया नहीं करेंगे जिससे कि हमारे मन में अश्लील विचार उत्पन्न हो, अश्लील विचार जो है हो आए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी के हाथों में मोबाइल फ़ोन है। अच्छी चीज़ें कम लोग देखते हैं, बुरी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, और ऐसी बुरी चीज़ें उनका एडवर्टीज़मेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपके ब्रह्मचर्य का पहला चरण था। फिर उसके बाद में आपका आता है कि आप जो है अपने जब काम वासना पे पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं अथवा एक निश्चित मात्रा तक नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तब ब्रह्मचर्य के पालन की वास्तविक जो है परिभाषा शुरू होती है। तब आपका वीर्य स्वमेव जो है उसका संरक्षण होने लगता है। उसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और जब ये सारी चीज़ें आपकी सध जाएं, तब आपको प्राणायाम, आसन, मुद्रा इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश की है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।